बदल गया टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी के सामने जीत, तो बीसीसीआई की हो गई है हार। लेंजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा है और बांग्लादेश की फुल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। ऊपर से पाकिस्तान के हाथों इस वक्त कठपुतली बना हुआ है पूरा बांग्लादेश सरकार। तो बांग्लादेश की सरकार वही करेगी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है। आईसीसी से मीटिंग में बांग्लादेश की दो नई शर्त आई, झुकी आईसीसी, क्या हार गई बीसीसीआई? ये सवाल इसलिए क्योंकि आईसीसी को झुकना पड़ा है और पहले तो बांग्लादेश जाना पड़ा है बांग्लादेश को मनाने के लिए कि आप इंडिया में अपना वर्ल्ड कप खेल लीजिए। यानी कि आईसीसी यहीं पर झुक गया। आईसीसी के ऑफिशियल्स को अगर बांग्लादेश जाना पड़ रहा है बांग्लादेश से बात करने की, भाई मान जाओ प्लीज, हमारे यहां खेल लो, इंडिया में खेल लो। अब भैया जी पाकिस्तान भी वो अपना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बदला लेने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। बदल गया टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी के सामने जीत, तो बीसीसीआई की हो गई है हार। आखिरकार क्या है पूरी खबर और कैसे ये अब वर्ल्ड कप का शेड्यूल बदलता नजर आ रहा है, और क्या कुछ डिमांड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का था जो अब आईसीसी मानने को मजबूर हो गया है। और ऐसा लगने लगा है कि बीसीसीआई, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि जो चाहेगा वो होगा, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बीसीसीआई होस्ट नेशन होते हुए भी शायद अब पिछड़ता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर आपको बताता हूं। आप सबको मालूम ही है कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से हटाए जाने के बाद से विवाद शुरू हो गया। और विवाद ऐसा शुरू हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है अपने सरकार के दबाव में कि हम अपनी टीम को भारत भेज ही नहीं सकते हैं, यानी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जबकि आईसीसी बार बार ये बात कहता रहा कि भाई भारत में किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भारत में जाकर के वर्ल्ड कप खेलने को लेकर। बाकी टीमें तो जा ही रही हैं। और जब आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम है वो भी जब आई थी, उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट था उसमें जब लोग आए, उन्होंने भी यही कहा कि भाई कोई भी रिस्क यहां पर नहीं है, तो आप जा करके मैचेस अपना खेल सकते हैं। लेकिन बीसीबी, आपको पता ही है कि इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वही चला रहा है। और ऐसे में बीसीबी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने सरकार के खिलाफ जाकर कुछ कर सके, और करेगी कैसे, ये तो संभव ही नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान के हाथों इस वक्त कठपुतली बना हुआ है पूरा बांग्लादेश सरकार। तो बांग्लादेश की सरकार वही करेगी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है। और ऐसे में जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता, कोई और सरकार वहां पर नहीं आ जाती, तब तक तो वही होगा जो सरकार वहां की अभी कह रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई बांग्लादेश की टीम जो है भारत तो नहीं जाएगी। आईसीसी मनाने पर लगा हुआ था। अब इस बीच आईसीसी का एक डेलीगेशन जो है वो मीटिंग के लिए पहुंचता है बांग्लादेश। वो मीटिंग अभी चल रही थी, लेकिन आज की मीटिंग के बाद भी किसी प्रकार से जो है कोई फैसला निकल करके नहीं आया। और अब नतीजा ये हो गया है कि आपको अगले 48 से 72 घंटे में पता चल जाएगा कि भाई क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ऑफर क्या किया गया बांग्लादेश की तरफ से वो बताता हूं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, तो ऐसा करिए कि हमारा जो ग्रुप है उसको चेंज कर दीजिए, यानी जिस ग्रुप में हम हैं उस ग्रुप में किसी और टीम को डाल दीजिए, यानी संभवतः आयरलैंड की टीम को डाल दीजिए। और आयरलैंड जो है जो श्रीलंका में खेलने वाला है वो भारत में खेल लेगा, और आयरलैंड की जगह पर हमें डाल दीजिए, हम श्रीलंका में खेल लेंगे। अब सबसे बड़ी दुविधा वाली बात यह है कि अगर ऐसी ये डिमांड मान लेता है आईसीसी, जो लग रहा है कि अब मानने वाला है, तो ऐसे केस में होगा ये कि बांग्लादेश की जो टीम है वो श्रीलंका में जाकर खेलेगी। फिर सवाल ये उठ करके आता है कि चलिए अगर श्रीलंका में खेलती है, चूंकि 4 ग्रुप में 5 टीमों को बांटा गया है और हर ग्रुप से जो है 2 टीमें निकलेंगी। अब वहां पर अगर आप देखेंगे 5 टीमें 4 ग्रुप में बांटी गई हैं, तो अगर ऐसा होता है कि बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाता है, तब उस सिनेरियो में फिर क्या होगा? फिर जो भारत में मैच होना है सुपर 8 में, वो मैचेस फिर कैसे होंगे वहां पे? फिर बांग्लादेश के मैच उस समय कहां करवाया जाएगा? फिर वही झंझट वाली बात आ जाती है। तो उन सबको देखते हुए अभी आपको बता दूं ग्रुप का क्या है स्थिति। आप देखिएगा, ये आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप है। ग्रुप सी में आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, उसके साथ इटली है, इंग्लैंड है, नेपाल है, वेस्ट इंडीज है। अब बांग्लादेश कह रहा है हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए, यानी कि आप उनको भेज दीजिए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में कौन कौन टीम है? ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, ओमान है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है। अब इस टीम में अगर आयरलैंड यहां से निकलता है तो ग्रुप सी में आ जाएगा, और ग्रुप सी जो है वो ग्रुप बी में चला जाएगा बांग्लादेश। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ओमान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे हो जाएगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो निश्चित तौर पर जो है वो जाने वाली है, अगर आप बात करेंगे तो सुपर 8 में तय है। दूसरी टीम अब यहां पर बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा, वहां पर ओमान और जिम्बाब्वे की भी टीम है। तो अब ये ग्रुप है, तो एक तो संभावना ये है कि इतना तो तय है कि जिस ग्रुप में बांग्लादेश की टीम जा रही है वहां पर श्रीलंका में खेलते हुए श्रीलंका को हरा करके उनको बाहर कर देना और बांग्लादेश की टीम क्वालिफाई करना, वो तो मुश्किल लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी नहीं हारेगा।
तो मुश्किलात का सामना वहां करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई ठीक नहीं है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या वहां पर फिर से वेन्यू बदला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल के लिए ऑफर यही दिया गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए, यानी कि हम जो सी में हैं, सी ग्रुप में जो हम लोग हैं, हमें सी ग्रुप से उठा करके बी में डाल दीजिए, और बी ग्रुप से आयरलैंड जो है उसको उठाकर आप ग्रुप सी में डाल दीजिए, ताकि जिसका वहां पर मैच होगा हम श्रीलंका में मैच खेल लेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आईसीसी पर फैसला क्या करता है। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई ने जो है वो साफ तौर पर कहा था कि देवजीत साइकिया का बयान आया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आईसीसी जो बताएगा, जो आदेश करेगा, उसके बाद हम उस पर फैसला करेंगे। अभी बात आईसीसी और बीसीबी के बीच चल रही है, तो बहुत जल्दी फैसला आने वाला है कि आखिरकार फैसला क्या होगा। आईसीसी फैसला करेगा, क्या वो वेन्यू चेंज होगा, क्या ग्रुप चेंज होगा, जो कुछ भी होगा अपडेट आप तक बताएंगे। लेकिन बीसीबी झुकने को तैयार नहीं है और ऐसा लग रहा है कि आईसीसी को उसकी बात माननी पड़ेगी, ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। ग्रुप चेंज होने का मतलब है कि श्रीलंका में बांग्लादेश जाएगा, टेम्पररी सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर क्वालिफाई कर जाता है बांग्लादेश सुपर 8 के लिए तो क्या होगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। आईसीसी से मीटिंग में बांग्लादेश की 2 नई शर्त आई, झुकी आईसीसी, क्या हार गई बीसीसीआई? ये सवाल इसलिए क्योंकि आईसीसी को झुकना पड़ा है और पहले तो बांग्लादेश जाना पड़ा है बांग्लादेश को मनाने के लिए कि आप इंडिया में अपना वर्ल्ड कप खेल लीजिए। यानी कि आईसीसी यहीं पर झुक गया। आईसीसी के ऑफिशियल्स को अगर बांग्लादेश जाना पड़ रहा है बांग्लादेश से बात करने कि भाई मान जाओ प्लीज, हमारे यहाँ खेल लो, इंडिया में खेल लो, तय शेड्यूल के मुताबिक खेल लो, तो मतलब वहां पर ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जीत हो गई। और उसके बाद अब बांग्लादेश ने 2 नई और शर्त रख दी है। मीटिंग में जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक बांग्लादेश ने 2 और नई शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त लगातार उसकी वही है कि हम इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, हमारे मैच श्रीलंका में करवाओ। और अब दूसरी नई शर्त यह आई है कि हमारा ग्रुप बदल दो। वो जो श्रीलंका वाला ग्रुप है जिसमें श्रीलंका को अपने ग्रुप के सभी टीमों के साथ मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, हमको उस ग्रुप में डाल दो, और वहां से किसी एक टीम को, आयरलैंड को, हमारे ग्रुप में डाल दो। तो आयरलैंड इंडिया वाले ग्रुप में आ जाएगी, इंडिया के जहां पर मैचेस खेलने हैं उसको वो खेलेगी। जहां भी इंडिया वाले ग्रुप से मेरा मतलब है कि इंडिया में जहां पर मैचेस हैं बांग्लादेश के, उसके मुताबिक उस ग्रुप के मुताबिक आयरलैंड मैच खेले इंडिया में, और बांग्लादेश आयरलैंड से अपना ग्रुप स्वैप कर ले और वहां पर मैचेस खेल ले। ये 2 नई शर्तें आई हैं। ग्राफिक जरिए दिखाता हूं आपको इस मीटिंग की पूरी डिटेल। तो आईसीसी और बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई है सैटरडे को। बांग्लादेश पहुंची है पूरी आईसीसी की एक टीम, एक आईसीसी का डेलीगेशन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मनाने गई है आईसीसी की टीम की आप भारत में अपने मैचेस खेल लीजिए। जिसके बाद खबर आ रही है कि बीसीबी ने आईसीसी के सामने नई शर्त रख दी है। इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी बांग्लादेश, बीसीबी ने साफ कर दिया। बांग्लादेश सरकार सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके बाद एक नई शर्त आई कि T20 वर्ल्ड कप में हमारा ग्रुप बदल दो। यह बीसीबी ने आईसीसी से कहा है। बीसीबी ने कहा है कि आयरलैंड से हमारा ग्रुप आप बदल दीजिए, हम अपने वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में खेलेंगे। अब ऐसे में ग्रुप कैसे बदलेंगे और क्या सिनेरियो है वो आप समझ लीजिए। अभी बांग्लादेश ग्रुप सी में है, जिसमें बांग्लादेश के साथ इटली है, इंग्लैंड है, नेपाल है और वेस्ट इंडीज है। ये 5 टीमें ग्रुप सी में है जिनके मैचेस इंडिया में ही रखे गए हैं। वहीं ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है और ओमान है। अब ग्रुप बी में क्योंकि श्रीलंका है और वो भी होस्ट नेशन है इंडिया के साथ, तो श्रीलंका अपने ग्रुप के सभी मैचेस, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे जिम्बाब्वे से हो, आयरलैंड से हो, ओमान से हो, वो श्रीलंका में ही खेलेगी। ऐसे में अगर बांग्लादेश इस ग्रुप का हिस्सा हो जाती है और आयरलैंड की जगह पर बांग्लादेश को रख दिया जाता है, तो बांग्लादेश का काम हो जाएगा, वो अपने सारे मैचेस फिर श्रीलंका में ही खेलेगी। यही वो 2 नई शर्तें हैं जिन्होंने एक इस पूरे मामले में ट्विस्ट ला दिया है, इस मामले को और रोमांचक बना दिया है। अब देखना होगा कि ये रार थमती है या नहीं। आईसीसी इन सारी मांगों के बाद क्या फैसला लेता है। बहुत बार आईसीसी से ऐसी दरख्वास्त की गई है, पहले भी कई सारे वर्ल्ड कप्स में कई सारी टीमों ने तय शेड्यूल के मुताबिक मैच नहीं खेला, तो हुआ क्या था कि टीमों को मनाया नहीं गया। कोशिश की गई, टीमें नहीं मानी तो आप जाइए, आपके मैच के पॉइंट हम दूसरे को दे देंगे। आईसीसी ने यही किया था। लेकिन क्या इस बार आईसीसी ये करती है? क्योंकि आईसीसी ऐसा चाहती नहीं है। बाकायदा अगर आईसीसी का एक डेलीगेशन बांग्लादेश जा रहा है, यानी कि आईसीसी बीसीबी को मनाना चाहती है कि आप खेल लीजिए इंडिया में। लेकिन अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं मानता है तो देखना होगा आईसीसी क्या फैसला लेती है। वैसे आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? बांग्लादेश जो इतने मनौने ले रहा है कि हमको मनाओ नहीं, हमारे इंडिया में मैच मत रखो, श्रीलंका में ही रखो, ये मांग आईसीसी को मान लेनी चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि आप निकलो,
वर्ल्ड कप से आप निकलो, आपके मैचेस हम आपके पॉइंट जो है किसी और टीम को दे देंगे। लेंजी T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा है और बांग्लादेश की फुल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से राब्ता किया और पाकिस्तान की सरकार ने भाई साहब खुलम खुला ऐलान कर दिया है कि अगर आईसीसी की तरफ से एक तरफा फैसला करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यह अभी से 1 घंटा पहले की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान को लेकर पिछले चंद दिन से कंट्रोवर्सी चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला, उसके बाद बांग्लादेश की टीम को मिलती है हिंदुस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट, और उसके बाद बांग्लादेश की सरकार कहती है कि बांग्लादेश की टीम ने हिंदुस्तान में अपने कदम नहीं रखने। ले जी, क्रिकेट का भाई सबसे बड़ा दद्दा पाकिस्तान भी अब मैदान में कूद पड़ा है। पहले हमारा गोदी मीडिया कहता था कि ये बांग्लादेश क्या कर लेगा, बांग्लादेश को तो हम ऐसे हवा में उड़ा देंगे, इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब भैया जी पाकिस्तान भी वो अपना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बदला लेने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। मैंने बोला था भाई साहब मत ये गलती करें चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने की। पाकिस्तान के पास एक इवेंट है, भारत के पास कुछ 4 से 5 आईसीसी के बड़े इवेंट है, लेकिन उस समय मोदी भगत लोग बहुत खुश होते थे कि भाई साहब जब समय आएगा तब बात कर लेना। लेकिन हिंदुस्तानी टीम ने नहीं खेलना, पाकिस्तान में नहीं खेलना, नहीं खेलना, जो कुछ मर्जी कर लो। हालांकि मैं चीखता रहा, चलाता रहा कि भैया बीसीसीआई यहां पर गलती कर रहा है, ये जो कुआं खोदा जा रहा है इसमें एक दिन खुद गिरना पड़ जाएगा। ले भैया वो समय आ चुका है। आईसीसी का कल एक बोर्ड मेंबर बांग्लादेश में पहुंचता है बांग्लादेश को एग्री करने के लिए कि भाई साहब आप हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेल लें, हिंदुस्तान के जिस मर्जी कोने में आप चाहेंगे ना आपको वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस वहां पे खिला देंगे, लेकिन प्लीज आप ऐसा मत करें कि हमने हिंदुस्तान में नहीं खेलना। लेकिन बांग्लादेश ने कल भाई सब खड़का के जो है ना वो एक जवाब दिया कि नहीं भाई, हमें अगर वर्ल्ड कप में खिलाना है तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाएं, अदरवाइज हमने नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना। पहले भाई साहब अब ये जो बातें चल रही थी ना कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं खेलती तो बांग्लादेश की टीम को साइड लाइन पे लगा दिया जाएगा, इनको मैच फीस नहीं दी जाएगी, इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। ले भाई साहब अब पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा है। आपको पता है कि आईसीसी तो वैसे भी पाकिस्तान के नाम से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का वो जो मैच होता है उसके बगैर तो आईसीसी का इवेंट करवाना ही बेवकूफी होगी, क्योंकि जब माल ही इकट्ठा नहीं होगा तो इवेंट करवाने का क्या फायदा होगा। तो भाई साहब ये जो पाकिस्तान ने बोल दिए ना ये जो शब्द कि अगर बांग्लादेश को भाई साहब साइड लाइन लगाने की कोशिश की ना तो भूल जाइए कि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा। फिर पाकिस्तान का भी बाय बाय टाटा है, फिर करवा लें 18 टीमों का फिर वर्ल्ड कप करवा लें। पहली तो बात है कि यह मुमकिन ही नहीं हो सकता। भाई साहब बात साफ और सीधी सी है, बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो विक्रांत गुप्ता कहां है भाई साहब जो कहते थे कि बांग्लादेश क्या चीज है, इसको हम हवा में उड़ा देंगे, बांग्लादेश की कौन सुनेगा, ये तो छोटी टीम है, पाकिस्तान की डिमांड है, पाकिस्तान की इसलिए बातें मानी गई हैं। ले पाकिस्तान भी मैदान में कूद रहा है। मैंने क्या बोला था कि भाई साहब ये जो बांग्लादेश है ना पाकिस्तान इसके साथ है। भाई साहब मोहसिन नकवी ने भाई साहब मैं अब क्या बात करूं भाई साहब, इधर से पकड़ के रख लिया, इधर से पकड़ के रख लिया बीसीसीआई को भाई साहब घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अभी तो ये पहला देखे इवेंट है, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान में, 2031 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में आना है, तो सोचें क्या होगा भाई। एक चैंपियंस ट्रॉफी के बदले देख लें अब क्या हो रहा है। और अब मेरे पास जो एक और बड़ी खबर आई है ना, नेपाल की टीम भी कहती है कि हमने भी हिंदुस्तान में नहीं खेलना। यह भी एक बड़ी अपडेट है भाई साहब, गूगल पे जाएं सर्च करें या शायद आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल चुकी होगी। आप बताएं बीसीसीआई क्या करेगा। आईसीसी भाई साहब मैं बता दूं एक तरफा फैसला कभी नहीं कर सकता। हालांकि कल आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश का ग्रुप चेंज करने की कोशिश की गई, आयरलैंड वाले ग्रुप में जो श्रीलंका का ग्रुप है उसमें डालने की कोशिश की गई, लेकिन आयरलैंड वाले कहते कि ना 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 हमारे साथ छेड़खानी मत करना भाई साहब, हमारा जहां पे शेड्यूल आ चुका है हमने उसी शेड्यूल को लेकर तैयारी की है, टीम की अनाउंसमेंट की है, हम तो नहीं जाकर हिंदुस्तान में मैच खेलेंगे। तो भाई साहब कोई भी टीम जो है ना जो श्रीलंका वाला ग्रुप में उसमें हिंदुस्तान में आकर खेलने के लिए रेडी नहीं है। ये देखें ये दिन भी देखने पड़ने थे, कितना घुमंड होता था आईपीएल का, कितना घुमंड होता था पैसे का कि हमारे पास बड़ा पैसा है, दुनिया की तमाम प्लेयर्स को हम अपनी मुट्ठी में लेकर फिरते हैं। आप देख लें छोटी से छोटी टीमें भी भाई साहब आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। और आईसीसी यहां पर भाई साहब वो जिसको कहते हैं ना खामोश, आंखों पे पट्टी बांधकर बैठा हुआ है आईसीसी। आईसीसी कौन है? इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, जय शाही आईसीसी के सदर है ना
वो मोती भगत लोग जिनको बड़ा घमंड होता था कि हमारे सदर बन चुके हैं, ले भैया इस वर्ल्ड कप को अब करवा के दिखाएं। ये वर्ल्ड कप मुझे नहीं पता कि भाई सब किस साइड पे जा रहा है और ये कहां पर होना है। पहले ही 2 ग्रुप्स के मैच निकले हुए थे इस वर्ल्ड कप में, गो हो श्रीलंका को बनाया हुआ था और अब एक तीसरा ग्रुप भी निकल गया, तो हिंदुस्तान में क्या बच जाएगा भाई साहब? जय शाह की क्या इज्जत बच जाएगी, आईसीसी की क्या, चले आईसीसी भी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है ना। तो भाई साहब अब बांग्लादेश को बाहर खिलाना ना थूक कर चाटने वाला काम होगा। लेकिन अब तो वो पाकिस्तान भी आ गया भाई, मैदान में कूद पड़ा है। पाकिस्तान ने वो बदला लेना था अपना चैंपियंस ट्रॉफी वाला, उन्होंने बदला अपना ले लिया था ये जो हाइब्रिड मॉडल पे करवा के। लेकिन अब वो कहता है कि बांग्लादेश के साथ अगर नाइंसाफी की गई ना, ये जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड वाले ये जो खामोश बैठे थे कि जो कुछ होता है क्रिकेट में होता रहे, ले भाई 2 फुल मेंबर जो है ना वो भाई साहब अटक चुके हैं। पाकिस्तान तो क्रिकेट का आपको पता है कि बड़ा नाम है, क्रिकेट खत्म होती पाकिस्तान के नाम पर। इंडिया पाकिस्तान की वजह से क्रिकेट है ना, दुनिया देखती है, रेवेन्यू जनरेट की। आईसीसी के इवेंट का मतलब क्या है? इंडिया पाकिस्तान की गेम ही है ना। तो भाई साहब आप देखते हैं आईसीसी क्या करता है। मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी बांग्लादेश को बाहर निकालने की गलती करेगा, क्योंकि बांग्लादेश को बाहर निकाला तो पाकिस्तान ने भाई बोल दिया है कि अगर बांग्लादेश को बाहर निकाला तो फिर पाकिस्तान भी बाहर समझे भाई साहब, पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, अगर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाला गया तो हम भी नहीं खेलेंगे। ये होता है ना भाई भाई का साथ देना। इसके ऊपर ये खबर सुनते ही भारतीय मीडिया चीख पड़ा। आज तो भाइयों कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना तो बनता है। आज के लिए इतना, मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।